हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बात करते हैं यूपी में एक नई बेहतरीन वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस में, एसएसएफ भर्ती 2023। ठीक है, एसएसएफ भर्ती क्या है, पहले ये देखेंगे कि यूपी में ये जो विशेष सुरक्षा बल है ये है क्या, कितनी वैकेंसी इसकी आने वाली है और इसकी रियल न्यूज़ हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी आएगी इसकी पदों की संख्या 5124 होगी या 1232 होगी, क्या होगी, ये हम आपको पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। यानी अगर आप यूपी पुलिस के अंदर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसएफ यूपी पुलिस के अंतर्गत ही ये नई प्रकार की एक भर्ती बनाई गई है और इस भर्ती का आना भी बिल्कुल तय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको न्यूज़ दिखाते हैं जो कि आज का पेपर, यानी आज आपका जो है 21 फरवरी को अमर उजाला जो है, अमर उजाला में एक न्यूज़ आई है। ठीक है, आप उस न्यूज़ को स्क्रीन में पढ़ करके देखेंगे। लिखा हुआ है विशेष सुरक्षा बल में होगी 1232 पदों पर भर्तियाँ। तो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में 1232 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और इस संबंध में डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। इसमें आरक्षी के 1153 और उप निरीक्षक के 79 पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से देख लेंगे तो इतना यहाँ पर, यानी आपको जो भर्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी सीधी भर्ती, वो पद होंगे, कितने पद होने वाले हैं यहाँ पर 1232। टोटल पद कितने होने वाले हैं, 1232 पदों पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, एसएसएफ में स्पेशल सुरक्षा बल के तहत। ठीक है, क्लियर। तो अब पहले ये 12 और यहाँ पे हमने लिखा है 5124, ये पद कौन से हैं, तो पहले ये समझते हैं पूरा। अब पहली बात ये कि पहले हम ये समझेंगे कि एसएसएफ जो है यूपी पुलिस के अंतर्गत स्पेशल सुरक्षा भर्ती वाली, ठीक है, या ये भर्ती है कौन सी, ठीक है, इसका काम क्या है, कौन सा है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, आज के 2 साल पहले अमर उजाला के पेपर में ही आपको एक और कटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी स्क्रीन पर हमने लगा दी है, आप इसको देखेंगे। ठीक है, इसमें देखो लिखेंगे यूपी विशेष सुरक्षा बल के लिए 5124 पद सृजित। यानी ये जो बल बनाया गया है ये बिल्कुल एसएसएफ जो बल है यूपी पुलिस के अंतर्गत, ये बिल्कुल जो केंद्र सरकार में सीआईएसएफ का होता है, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स है केंद्र सरकार के अंतर्गत, ये सीआईएसएफ की भर्ती इससे पहले आई थी अभी उसकी। सीआईएसएफ में क्या है, आप देख रहे होंगे कि उसमें कई प्रकार की भर्तियां आती रहती हैं। ठीक है, अभी भी एक चल रही है टाइपिंग वाइपिंग वाली, इसके अलावा एएसआई के पदों पर चल रही है, और साथ ही साथ सीआईएसएफ में फायरमैन कांस्टेबल की पद पर भर्ती आई थी, उसकी रनिंग वगैरह हो गई है, एग्जाम बाकी है उसका। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्त आप में से इसमें भरे होंगे फॉर्म। तो ये भर्ती जो आई थी सीआईएसएफ की, बिल्कुल उसी तरीके से कार्य जो है यूपी में ये वाली भर्ती करेगी। सीआईएसएफ का कार्य क्या होता है, तो ये आपको पता है केंद्र सरकार में कि जितने भी प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं, ठीक है, जो कि सरकारी हैं, ठीक, उनकी सुरक्षा करता है सीआईएसएफ फोर्स। उसके अलावा रेलवे में जो मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पे जो सुरक्षा बल होते हैं मेट्रो स्टेशन पे, इसके अलावा जो मतलब बहुत धार्मिक मंदिर हैं, स्थल हैं, ठीक है, जो सरकारी हैं, ठीक है, तो उन सभी का जो सिक्योरिटी करता है वो सीआईएसएफ करता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। लेकिन यूपी में कुछ इस तरीके की ज़रूरत पड़ी है, ठीक, फोर्स की, तो यूपी पुलिस के अंतर्गत एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, विशेष सुरक्षा बल की नियुक्ति की जा रही है। तो इनका भी कार्य यही होगा कि मेट्रो, एयरपोर्ट, जिला न्यायालय, धार्मिक स्थल, बैंक आदि औद्योगिक संस्थानों की रक्षा करना इनका काम होगा। ठीक, आप सबसे पहले देखो तो पदों की संख्या सृजित कितनी की गई है, पहले ये देखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं कि पदों की संख्या जो है 5124 सृजित की गई है, लेकिन जो 5124 सृजित किए गए पद ये बनाए गए हैं, इसमें टोटल भर्ती, खुली भर्ती मतलब नहीं होगी, सीधी भर्ती नहीं होगी। इसमें से जो पेपर, रिटर्न पेपर होगा, एग्जाम होगा साधारण विद्यार्थियों के लिए, जो टोटल काम की भर्ती है वो 1232 है। और बाकी जो बचे पद हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, जो बचे हुए पद हैं वो कहाँ से भर्ती किए जाएंगे, तो वो भर्ती किए जाएंगे आपके जो यूपी पुलिस के, ठीक है, जवान हैं, कांस्टेबल हैं, यूपी पीएससी के हैं, उनको ही उनमें से कुछ चुने जाएंगे और चुन करके उनको ट्रेनिंग दे करके बचे हुए जवानों की वहाँ पे ट्रेनिंग की जाएगी। जैसे अगर देखेंगे तो 5124 में से अगर घटा देंगे तो 1232, ठीक है, तो 2 और इधर कितना बचा, 2 इधर आ जाएगा, 12 में से 3 गया 9, और इधर बचेगा 10 में से 2 गए 8, ठीक है, और इधर 4 3, यानी 3892 जो पद है, ये जो पद है ये कहाँ से भर्ती किए जाएंगे, तो इतने पद भर्ती किए जाएंगे हमारे जो पहले से ही जवान हैं यूपी पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल के पदों पर या अन्य पदों पर यूपी पुलिस में जो है पीएससी में, वहाँ से लिए जाएंगे। और बाकी जो ये फ्रेश भर्ती निकल करके आएगी 1232 पदों की, इसमें कुछ
SI रैंक के भी होंगे पद, ठीक है। तो वो फ्रेश भर्ती होगी और इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की तो ये भी भर्ती बहुत ही काम की है आपके लिए, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। सबसे पहले हाँ, ये जो पेपर हम आपको दिखा दें, जो 2 साल पहले न्यूज़ निकल के आई थी उसमें भी आप पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर यूपी ने विशेष सुरक्षा बल के लिए पदों का सृजन कर दिया है। इसमें मुख्यालय के लिए 87 पद, प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर, सहारनपुर में स्थापित किए जाने 5 वाहिनियाँ बनेंगी। वाहिनियाँ कितनी बनेंगी? 5, ठीक है। 5 बटालियाँ और 1 अयोध्या के लिए भी प्रस्तावित है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। हाल ही में अयोध्या में भी वाहिनी स्थापित का शासनादेश जारी हुआ है, लेकिन उसके लिए पदों का सृजन नहीं किया गया है। विशेष बल का सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ में होगा। और कुमार अवस्थी ने बताया कि इस बल के मुख्यालय के लिए DAG, IG, DIG, सेनानायक व प्रतिसार निरीक्षक का एक पद जो है सृजित किया जाएगा। और ये आपको पूरी जानकारी दी गई है, यानी आपको ये पद टोटल आएंगे कितने? 5124। उसमें से जो भर्ती किए जाएंगे पहले से ही, मतलब यूपी पुलिस और के अंदर से भर्ती किया जाएगा 3892, और जो फ्रेश भर्ती निकल करके आएगी इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकेंगे, वो 1232 होगी। ये बिल्कुल CISF की तरह ही होने वाली है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ये इसके तहत जो भर्ती होकर के जाएंगे उनको अधिकार क्या आती है SSF के अंतर्गत। तो ये क्या है कि ये बिना वारंट तलाशी कर सकते हैं किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की, और गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। मतलब अगर इंडस्ट्री के पास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है तो उसको ये गिरफ्तार भी कर सकते हैं, वारंट है या ना हो ये संदेह पर ही उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। इतनी अथॉरिटी उन लोगों के पास रहेगी। तो आपको पता है यूपी में जो है निवेश किया जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश बनने वाला है, तो उसके लिए इस फोर्स का गठन करना बहुत आवश्यक है। अभी तो इतनी वैकेंसी निकल करके आएगी, लेकिन जल्दी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो और नई भर्ती इसमें सृजित होगी। साथ ही साथ यूपी पुलिस की तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे, उसकी भी भर्ती आने वाली है। 2024 में चुनाव है, आपको क्लियर पता है। तो ये भर्ती, साथ ही साथ यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम भी होना बाकी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो अगर यूपी में आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारी भर्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे यहाँ पर कि भर्ती प्रक्रिया होगी कैसे, ठीक है। तो भर्ती प्रक्रिया होगी कैसे, कौन भर सकता है, क्या आवेदन होगा, तो ये सब बात हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि शुरुआती दौर में यूपी पुलिस और यूपी PSC को ट्रेनिंग दे करके ही भर्ती किया जाएगा। इतने पदों पर 3892 पदों पर भर्ती किया जाएगा, जबकि फ्रेश भर्ती निकल करके आएगी 1232। तो ये फ्रेश भर्ती आपके लिए है, जिसकी आप तैयारी करके आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो कब तक भर्ती आने के चांसेस हैं, तो इसके चांसेस जहाँ तक हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी पुलिस में अभी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल की, लगभग उसी के साथ है, ये लगभग देखने को आपको मिलेगी। क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि टेंडर लेने वाली जो कंपनियाँ हैं, टेंडर लेने वाली जो कंपनियां वही फाइनल नहीं हो पा रही हैं। कंपनियां जो हैं परीक्षा कराने वाली टेंडर लेने के लिए वही फाइनल नहीं हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि सारी कंपनियां जो हैं डर रही हैं कि एग्जाम में नकल वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए डर रही है। तो अब जैसे ही टेंडर फाइनल होगा तो यूपी पुलिस, ठीक है, और ये वाली SSF विशेष सुरक्षा बल, ये लगभग आसी पास ही भर्तियाँ आएंगी। अब आपको पता है 2024 में चुनाव है, तो आपको, ठीक है, ये जो भर्ती देखने को मिल सकती है ये 2023 में ही देखने को मिलेगी। अब ये कब तक मिल सकती है, तो जून जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये पक्का क्लियर है। अब योग्यता क्या होगी, तो देखिए ये CISF के लिए जो वैकेंसी आई थी, तो CISF का हमने पूरा प्रॉपर वीडियो बना दिया था कि इसकी जानकारी क्या है, कैसे क्या। तो इसकी जो योग्यता है वो 12th क्लास ही होगी, कांस्टेबल रैंक के लिए 10th क्लास होगी। और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, तो जिस तरीके से मैथ, रीजनिंग, GK, हिंदी, ठीक है, पुलिस में पूछा जाता है, उसी तरीके से कांस्टेबल रैंक के लिए यही पैटर्न आपका रहने वाला है। तो आप बाकी वही पढ़ते रहिए, जब बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तो सब क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आप तैयारी बनाए रखिए, और ये वैकेंसी आने वाली है। आपको इस चैनल पर, ठीक है, भर्ती से जुड़ी हुई सारी जानकारी दी जाती है, साथ ही साथ छोटे छोटे शॉर्ट्स दिए जाते हैं, GK से जुड़े हुए, ट्रिक से जुड़े हुए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे हम, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चैनल में ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसकी तैयारी करते रहिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।